हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। आज हम आपको मैथमेटिक्स के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में बताने वाले हैं, जो कि है रेशनलाइजेशन या हाउ टू रेशनलाइज दी डिनोमिनेटर। मीन्स किसी भी नंबर के डिनोमिनेटर को रेशनलाइज कैसे करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम जानेंगे कि रेशनलाइजेशन होता क्या है और हमें इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, और रेशनलाइजेशन का एम क्या होता है। सबसे पहले हम रेशनलाइजेशन को अच्छे से समझेंगे, जिससे हमें किसी भी नंबर के डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करने में बहुत ही आसानी होगी। इसके बाद हम ये 6 टाइप्स की क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेंगे, जिसके बाद आपका रेशनलाइजेशन क्लास 10th तक के लिए एकदम क्लियर हो जाएगा। और देखिए, यहाँ पर जब आप ये 3 क्वेश्चंस लगा लेंगे तो इससे आपका एक कॉन्सेप्ट बिल्ड होगा, जिससे हम ये आपको शॉर्ट ट्रिक बताएंगे, जिससे आप किसी भी नंबर का रेशनलाइजेशन बहुत ही आसानी से कर सकेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले बात आती है रेशनलाइजेशन होता क्या है और हमें इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है। देखिए, रेशनलाइजेशन एक प्रोसेस होती है जो किसी इर्रेशनल नंबर को रेशनल नंबर में कन्वर्ट करती है। मीन्स रेशनलाइजेशन इज अ प्रोसेस विच कन्वर्ट इर्रेशनल नंबर इनटू अ रेशनल नंबर। आपको एग्जांपल से समझाते हैं। फॉर एग्जांपल, एक सवाल है 1/√3। अब देखिए, यहाँ पर जो ये √3 है, इसको अगर हम रेशनल नंबर में चेंज कर देंगे, यहाँ पर हमें क्या पढ़ना है, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। हाउ टू रेशनलाइज द डिनोमिनेटर मीन्स ये जो डिनोमिनेटर है यहाँ पर एक इर्रेशनल नंबर है, अगर हमें इसको रेशनलाइज करना है तो हमें √3 को गायब करना पड़ेगा। √3 एक इर्रेशनल नंबर है और हमें इसमें रेशनल नंबर इसको एक बनाना पड़ेगा। तो हम कैसे बनाएंगे, यहाँ पर √3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि आपको पता ही होगा किसी भी नंबर्स का 2 बार, किसी भी इरेशनल नंबर का 2 बार मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो रेशनल नंबर में कन्वर्ट हो जाता है। बट मैथमेटिक्स के रूल के अकॉर्डिंग हम केवल एक साइड मीन्स केवल न्यूमरेटर या केवल डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। अगर हमें किसी भी वैल्यू का मल्टीप्लाई करना है तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे। इस रूल के अकॉर्डिंग हम यहाँ √3 का न्यूमरेटर में और √3 का डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे, जिससे आ जाएगा √3/3। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डिनोमिनेटर पहले था इरेशनल नंबर, अब आ गया एक रेशनल नंबर। तो हम ये कह सकते हैं कि हमने डिनोमिनेटर को रेशनलाइज कर दिया, और इसी प्रोसेस को बोलते हैं रेशनलाइजेशन। देखिए, बात आती है हमें इसकी ज़रूरत क्यों है। क्या ये पहले गलत लिखा था? देखिए, ये 1/√3 गलत नहीं लिखा है, बट अगर हम इसकी वैल्यू निकालेंगे पॉइंट में तो हम नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि √3 की वैल्यू हमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता होती, अप्रॉक्स वैल्यू होती 1.732। पहले से हमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता है, और इतनी पॉइंट वाली वैल्यू को अगर हम 1 से डिवाइड करेंगे तो हमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे और बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। इसी वजह से हमें रेशनलाइजेशन की नीड होती है। अब जैसे यहाँ पर आ गया √3/3, ये 1/√3 के इक्वल ही होगा, बट इसकी कैलकुलेशन करने में हमें आसानी होगी, इसलिए हमें रेशनलाइजेशन प्रोसेस का यूज़ करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। और रेशनलाइजेशन प्रोसेस का जो एम होता है, मतलब जैसे हम डिनोमिनेटर को रेशनलाइज कर रहे हैं तो उसका एम होगा कि डिनोमिनेटर से इरेशनल नंबर हट के एक रेशनल नंबर आ जाए, भले ही वो न्यूमरेटर में इरेशनल चला जाए। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा कि रेशनलाइजेशन प्रोसेस होती क्या है और हमें इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो चलिए अब क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं, इसके बाद आपको शॉर्ट ट्रिक बताएंगे। देखिए, अब बात आती है टाइप फर्स्ट की, मतलब में इस तरीके के नंबर्स के डिनोमिनेटर को कैसे रेशनलाइज करना होता है। तो समझते हैं। देखिए, यहाँ पर लिखा है 2/√3। हमें करना क्या है कि हमें जो डिनोमिनेटर है वहाँ पर एक इरेशनल नंबर है, हमें इस इरेशनल नंबर को रिमूव करके एक रेशनल नंबर लाना है। तो हम ये कैसे कर सकते हैं, यहाँ पर इसी सेम नंबर का मल्टीप्लाई करके। तो हम यहाँ पर डिनोमिनेटर में √3 का मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी प्रकार हम मैथ्स के रूल के अकॉर्डिंग किसी भी एक जगह मीन्स न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में किसी भी एक जगह किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं, इससे वो अनइक्वल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। इसलिए हमें न्यूमरेटर में भी इसको मल्टीप्लाई कर देना होता है, क्योंकि यहाँ पर ये √3 से √3 कट जाएगा और हमारी वैल्यू जो आएगी वो सेम आएगी, उसके वैल्यू के बराबर आएगी, इसलिए हमें दोनों में मल्टीप्लाई करना होता है। यहाँ पर क्या आ जाएगा 2√3/3। यहाँ पर देखिए आपका कन्वर्ट हो गया। इतना सिंपल प्रोसेस होती है। अब सपोज करिए इसी प्रकार से एक क्वेश्चन दे दिया गया 2/3√3। अब इसको हमें डिनोमिनेटर इसका रेशनलाइज करना है, तो हम कैसे रेशनलाइज करेंगे। यहाँ पर देखिए, हमें केवल √3 वाले मतलब इरेशनल नंबर को ही रेज करना होता है, मतलब हटाना होता है। तो हम क्या करेंगे, ये जो इरेशनल नंबर है इसी नंबर का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, मीन्स √3 का ऊपर और √3 का नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, ना कि इसको रेशनल नंबर को मिला के। यहाँ पर रेशनल नंबर इंटू इरेशनल नंबर है, तो यहाँ पर हम केवल इरेशनल नंबर का ही ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2√3/3 और √3 इंटू √3 3, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2√3/9। उम्मीद करते हैं इस टाइप के सवाल का आप डिनोमिनेटर रेशनलाइज कर लेंगे। बात आती है टाइप सेकेंड की। देखिए, बात आती है इन टाइप के सवाल का डिनोमिनेटर रेशनलाइजेशन कैसे करते हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है, डिनोमिनेटर में एक रेशनल नंबर में एक इरेशनल नंबर प्लस हो रहा है।
प्लस हो रहा हो या माइनस हो रहा हो, आपको एक आइडेंटिटी सबसे पहले सिखा देते हैं। आइडेंटिटी क्या होती है? ए प्लस बी ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आपको उम्मीद करते हैं आइडेंटिटी आती होगी, पर यहाँ पर एक बार देख लीजिए, ये ऐसी आइडेंटिटी से ही 90% सवाल आपके रेशनलाइजेशन के सॉल्व होते हैं, इसलिए आइडेंटिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा। यहाँ पर क्या कह रहा है? अगर कोई भी वैल्यू प्लस हो रही है, यहाँ पर ए जो है वो एक रियल नंबर को डिनोट करता है, मतलब रेशनल भी हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है। यहाँ पर क्या कह रहा है? ए प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला है, इसको आपको ध्यान में रखना है। अब बात आती है इनको रेशनलाइज करने की, तो देखिए यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर भी हमें डिनोमिनेटर से ये √2 हटाना है, तो यहाँ पर हम केवल √2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हम √2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो जब हम यहाँ पर √2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू डिनोमिनेटर में क्या आएगी? 3√2 प्लस 2, तो वह यहाँ पर तो वापस से √2 आ गया, इसलिए हमें केवल √2 का मल्टीप्लाई नहीं करना होता है, बल्कि इसी आइडेंटिटी का यूज़ करके ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी का यूज़ करके हमें इन सवालों को सॉल्व करना होता है। देखिए यहाँ पर कैसे 1/3 प्लस √2 लिखा है, यहाँ पर हम क्या करेंगे? 1/3 प्लस √2 ऐसे लिखा रहने देंगे, और डिनोमिनेटर में 3 माइनस √2, और इसके बाद मैथ का रूल है, इसलिए ऊपर भी 3 माइनस √2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब यहाँ पर जो भी साइन हो उसके अपोजिट साइन का हम ऊपर नीचे से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पर अगर प्लस हो तो यहाँ पर माइनस से, और यहाँ अगर माइनस होता तो यहाँ पर हम प्लस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते। ऐसा करने से डिनोमिनेटर में एक आइडेंटिटी बन जाती है। यहाँ पर देखिए, अगर हम इसको ए मान लें, इसको बी मान लें, तो ए प्लस √2 ए प्लस बी ए माइनस बी, यहाँ पर आइडेंटिटी बन गई ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लिख देंगे, ऊपर 1 से 3 माइनस √2 का मल्टीप्लाई होगा, आंसर आ जाएगा 3 माइनस √2। नीचे क्या आ जाएगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए क्या है? 3 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी क्या है? √2 का स्क्वायर। यहाँ पर क्या आ गया? 3 माइनस √2 अपॉन 9 माइनस √2 का स्क्वायर 2, क्या आ गया? 3 माइनस √2 अपॉन 7। यहाँ पर देखिए डिनोमिनेटर से इरेशनल नंबर हट गया, डिनोमिनेटर से इरेशनल नंबर हट गया और एक रेशनल नंबर 7 आ गया। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब बात आती है टाइप थर्ड की। देखिए, इस टाइप के सवाल के डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करने में हमें सेम कॉन्सेप्ट लगाना होता है। ए प्लस बी ए माइनस बी में जो आइडेंटिटी होती है, हमें वही आइडेंटिटी का यूज़ करना होता है। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर हम सेम साइन में प्लस का मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पर क्या है? √3 प्लस √7 √3 माइनस √7। यहाँ पर आपको माइनस साइन दिख रहा है ना, तो यहाँ पर हम √3 प्लस √7 अपोजिट साइन, √3 प्लस √7 अपोजिट साइन का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे, जिससे क्या आएगा? ऊपर बन जाएगा √3 प्लस √7 का होल स्क्वायर, और नीचे बन जाएगा √3 का होल स्क्वायर माइनस √7 का होल स्क्वायर। यहाँ पर a प्लस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लग रही है, इसको हम अगर ओपन कर देंगे तो क्या आएगा? √3 का होल स्क्वायर प्लस √7 का होल स्क्वायर प्लस 2 ऑफ √7। उम्मीद करते हैं आपको ये आइडेंटिटी याद होगी। a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ पर नीचे की आइडेंटिटी बन जाएगी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर यहाँ पर क्या था? a प्लस a माइनस बी और a प्लस बी, जिससे एक आइडेंटिटी बन गई a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पर क्या आएगा? √3 का स्क्वायर आ जाएगा 3 और √7 का स्क्वायर आ जाएगा 7। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 3 प्लस 7 प्लस 2√21 अपॉन -4 क्या आ जाएगा? 10 प्लस 2√21 अपॉन -4। इस माइनस को हम ऊपर भी लिख सकते हैं, अगर ऐसा ही लिखा रहने तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। यही आपका आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब बात आती है शॉर्ट ट्रिक की। देखिए, इन 3 टाइप्स के सवाल को सॉल्व करने के बाद आपको एक बात समझ में आई होगी कि नीचे अगर एक सिंगल टर्म में इरेशनल नंबर दिया है, डिनोमिनेटर में अगर एक सिंगल टर्म में इरेशनल नंबर दिया है, तो हमें उसी नंबर का जो रेशनलाइजेशन फैक्टर, हाँ यहाँ पर हमको एक बात और बता देते हैं। जैसे 1/√3 लिखा है, इसको रेशनलाइजेशन करने के लिए आपने क्या यूज़ किया था? √3 तो यूज़ किया था, √3 का तो मल्टीप्लाई किया था ऊपर नीचे। तो ये जो √3 हो गया, ये रेशनलाइजेशन फैक्टर हो गया RF। इसको हम क्या बोलेंगे? रेशनलाइजेशन फैक्टर। तो इस टाइप के सवाल को रेशनलाइज करने में हम सेम, यहाँ पर क्या है? एक सिंगल टर्म में इरेशनल नंबर है, तो इनको हम रेशनलाइज करने में इन्हीं का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। मतलब जो रेशनलाइजेशन फैक्टर होगा वो वही होगा जो डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर दिया है। और इस टाइप के सवाल को सॉल्व करने में
अपोजिट साइन का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना होता है। अपोजिट साइन का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना होता है। डिनोमिनेटर में जो भी वैल्यू दी है वहां पर जो बीच में जो साइन लगा है, मतलब अगर 2 टर्म में डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर है या 3 टर्म में डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर है जो प्लस या माइनस साइन से जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पर हम अपोजिट साइन में ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। उम्मीद करते हैं आपको शॉर्ट ट्रिक समझ में आ गई होगी। ऐसी हेल्पफुल वीडियोस आपके लिए लाते रहते हैं। हम मिलते हैं आपसे एक और वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।